फिजिक्स का चैप्टर मोशन पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट जिन बच्चों ने ना देखा उसको देखें, कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कल उस पार्ट 1 में डिस्कस कर रहे थे हम लोग स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के अकॉर्डिंग में। तो स्पीड को डिफाइन किया था जैसे स्पीड डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, और एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसके अकॉर्डिंग में डिस्कस कर रहे थे। तो एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देखिए उसके अकॉर्डिंग में लिया हुआ है। तो ये कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। तो होल जर्नी में इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में देखिए एवरेज स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 100 किलोमीटर ट्रेवल किया उसने और रिटर्न किया है 100, सेम 100 ही होगा। तो टोटल डिस्टेंस 100 प्लस 100 हो जाएगा, मगर टाइम यहाँ नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर जाते समय और रिटर्न में वो 40 किलोमीटर पर आवर गिवन है। तो यहाँ पे टाइम निकाल के फिर उसके अकॉर्डिंग में यहाँ वैल्यू पुट करना है। यहाँ तो दोनों स्पीड को ऐड करके हाफ नहीं कर देना है, तो वो बच्चे बहुत से कर देते हैं, ऐसा ना करना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे तो एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस देखिए, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 किलोमीटर और रिटर्न में भी 100 किलोमीटर देखिए, तो टोटल हो गया ये 200 किलोमीटर। 100 किलोमीटर गया और रिटर्न भी 100 किलोमीटर, जाते समय 60 किलोमीटर पर आवर और रिटर्न में 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या निकालेंगे? टाइम टेकन बाय कार इन फर्स्ट इंटरवल बोल सकते हैं। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस ये 100, जाते समय इसकी 100 किलोमीटर और स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इसको काट दें 3, 5 यानी आ गया ये 5/3 आवर्स, यानी जाते समय उसको टाइम लगा जो है 5/3 आवर्स और रिटर्न में सेकेंडली टाइम टेकन बाय कार टू रिटर्न इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पे देखिए डिस्टेंस वही 100 है और अपॉन 100 किलोमीटर और स्पीड जो होगी 40 दी हुई है, तो 40 किलोमीटर पर आवर। इसको काटे देखिए 2 और 5, ये वैल्यू जो आ गई 5/2 आवर्स। ये देखिए जाते समय इसको 5/3 आवर्स लगा और रिटर्न में 5/2 आवर्स लगा। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे? टोटल टाइम टेकन बाय कार इज इक्वल टू 5/3 प्लस 5/2। इसको सॉल्व कर ले, 6 देखिए और ये आ गया 10 और ये 15 यानी 25/6 आवर्स। 25/6 आवर्स टोटल टाइम जो है ये आया। अब इसमें वैल्यू फॉर्मूला लगा देंगे। तो एवरेज स्पीड देखिए, एवरेज स्पीड ऑफ द कार, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 200 अपॉन टोटल टाइम यानी 25/6, तो वैल्यू आ गई 200। और ये नीचे वाला फ्रैक्शन डबल फ्रैक्शन हो रहा है देखिए, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/25। तो इसको काट दें 8 टाइम्स यानी 8 इंटू 6 यानी 48 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी एवरेज स्पीड आएगी। एवरेज स्पीड ऑफ द कार 48 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह सॉल्यूशन निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है और टाइम जो है फर्स्ट इंटरवल और सेकंड इंटरवल के अकॉर्डिंग में निकाल सकते हैं। जो फर्स्ट इंटरवल में 5/3 आवर्स आया और रिटर्न में जो है सेकंड इंटरवल में 5/2 आवर्स आया। तो टोटल टाइम को ऐड करके और इसकी वैल्यू निकाल के फिर जो है एवरेज स्पीड में लगाएंगे, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इस तरह से सॉल्यूशन करते हैं। अब इसमें देखो बच्चे यहाँ पे इसमें डायरेक्शन नहीं गिवन है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं गिवन है। तो स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो क्या बोलेंगे? स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं गिवन है, खाली ये कोई कार ट्रेवल कर रही है और डायरेक्शन नहीं दिया है किस डायरेक्शन में, तो ये ट्रेवल कर रही है। अब इसका जैसे अगर ऐसा यूनिट निकालें तो ऐसा यूनिट
और स्पीड जो कि मीटर पर सेकंड जो होगी इसकी ऐसा यूनिट होगी। देखिए डिस्टेंस मीटर में और नीचे टाइम यानी सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, तो इसके अकॉर्डिंग ऐसा यूनिट रहेगी। तो इस तरह सॉल्यूशन नोट करना है। तो अब नेक्स्ट जो है वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, तो इसको नोट करें। तो जैसे कि स्पीड किसी कार या किसी भी बस या कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग में हम बोल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से कितनी तेज चल रहा है या स्लो चल रहा है और क्या स्पीड है उसकी। स्पीड उसकी डिफाइन कर सकते हैं कि स्पीड कितनी ज्यादा है कितनी कम है, मगर उसमें डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है तो उसका किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो किसी भी व्हीकल या किसी ऑब्जेक्ट के एक्चुअल पोजीशन पता होने के लिए हमें उसका डायरेक्शन मालूम होना जरूरी है। तो अगर किसी स्पीड के साथ अगर हम डायरेक्शन को ऐड करते हैं तो एक नया टर्म बनता है और उसी को वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the distance traveled by it per unit time in a given direction। डेफिनेशन वही है स्पीड की है, मगर इसमें डायरेक्शन और ऐड हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। तो यहां पे जैसे हम इसका फॉर्मूला बोलेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन, ऐसे बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। अब बच्चों देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन, तो डिस्टेंस जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया था हमने, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि डिस्टेंस के साथ में डायरेक्शन भी गिवन होता है। तो यहां पे देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन, तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन। तो इसको हम जो है डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। क्योंकि इसमें देखिए डिस्टेंस के साथ जो है डायरेक्शन भी गिवन है, तो ये वैल्यू जो है डिस्प्लेसमेंट में हो जाएगी और ये अपॉन टाइम टेकन हो जाएगा। और अगर इसको देखिए वेलोसिटी को हम v से डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस s अपॉन टाइम को t से के अकॉर्डिंग में, तो v जो होगी इसकी वेलोसिटी होगी और s डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं और t जो है टाइम है और वेलोसिटी जो होगी मीटर पर सेकंड में और डिस्प्लेसमेंट मीटर और टाइम जो है सेकंड में। तो इसके अकॉर्डिंग में देखिए इसकी वेलोसिटी की जो ऐसा यूनिट आ रही है इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि इसमें डायरेक्शन गिवन है, इसमें डायरेक्शन नहीं गिवन है या डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग में डायरेक्शन है यहां पे, तो वेलोसिटी जो होगी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं गिवन है तो ये वेलोसिटी जो होगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग में इसको डिफाइन करेंगे। और सेकंड कंडीशन क्या होती है कि स्पीड जो है, स्पीड कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की जीरो नहीं होगी, रुकी हुई है तो जीरो होगी और वेलोसिटी में भी जीरो, वेलोसिटी जीरो हो सकती है, स्पीड जीरो नहीं होगी। इसके अकॉर्डिंग एक न्यूमेरिकल लेंगे तो इसको पहले नोट करें। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, हमने दिया हुआ है एक बस कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। कोई दो प्लेसेस हैं ए और बी, सपोज ये दिया हुआ ए और ये कोई बी है और इन दोनों के बीच की दूरी जो है 200 किलोमीटर है। तो कोई बस जो है इस तरह से जाती है और वो 5 आवर्स में डिस्टेंस कवर करती है ए से बी मॉर्निंग में, और फिर रिटर्न करती है वो इन द सेम डिस्टेंस और 200 किलोमीटर इन द सेम टाइम 5 आवर्स जो है रिटर्न करती है वो इवनिंग में या मॉर्निंग में गई है, मॉर्निंग में और ये इवनिंग में
रिटर्न हुई। हाँ, दोनों कंडीशन, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है इस बस के द्वारा ऑफ द बस फॉर द होल जर्नी। तो जो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो जैसे फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए निकालेंगे, सॉल्यूशन है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन यहां पे देखिए टोटल डिस्टेंस, तो 200 किलोमीटर गया और 200 किलोमीटर रिटर्न किए, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 200 प्लस 200 अपॉन टोटल टाइम। देखिए 5 आवर्स जो है जाने लगा उसको टुवर्ड्स ईस्ट इन 5 आवर्स एंड फिर रिटर्न में वो भी 5 आवर्स लग रहा है, तो 5 प्लस 5 यानी हो गया 400 अपॉन 10 और ये कर दिया यानी आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये तो आ गई इसकी एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड आ गई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। और सेकंड, ये फर्स्ट के लिए, और सेकंड जो निकालेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ऐसे बोल सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब यहां देखिए बच्चों, हम ए से बी के लिए पहले गया मॉर्निंग में और इवनिंग में बी से ए के पास वापस आ गया, यानी यहां भी हो जाएगा एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। तो ये डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, तो ये 200 माइनस 200 देखिए 200 गया वो और 200 फिर वापस आ गया, यानी 200 माइनस 200। तो फाइनल पोजीशन में इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपॉन टोटल टाइम लगा है 5 प्लस 5। अब वैल्यू देखिए ये जो कर दी है 0, यानी आ गया 0.10 यानी 0, यहां पे जो है एवरेज वेलोसिटी जो उसकी होगी वो 0 हो जाएगी। तो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, या एवरेज वेलोसिटी को अगर बोले तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो है इसका 0 है, क्योंकि पॉइंट ए से मॉर्निंग में गया बी और जो है इवनिंग में बी से फिर वो रिटर्न करके फिर अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ गया। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों ही जो है एक पॉइंट है, तो ये 200 गया और 200 वापस आ गया। तो ये टोटल जर्नी जो इसका डिस्प्लेसमेंट जो वो 0 हुआ। देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो 0 अपॉन टोटल टाइम डिवाइड करेंगे तो 0, यानी इसकी एवरेज वेलोसिटी जो होगी 0 होगी। तो इस हिसाब से जो है एवरेज स्पीड कभी 0 नहीं होगी, एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, तो इसको नोट करें और नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है, कोई कार या कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो बोलेंगे एक्सेलरेटेड है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर वो डिक्रीज हो रही है यानी उसकी स्पीड स्लो हो रही है तो बोलेंगे डिसेलरेटेड मोशन है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यहां पे आएगी, तो बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी of an object, the rate of change of velocity of an object with time is known as acceleration. The rate of change of velocity of an object with time is known as the acceleration. इसको फॉर्मूला बनाएंगे तो ये एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी, अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन यानी ये हो जाएगा, देखिए इस तरह से एक्सीलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसके अकॉर्डिंग में ये फॉर्मूला बनेगा देखिए। और एक्सीलरेशन को ए से डिफाइन करते हैं, ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को v अगर ले ले और इनिशियल वेलोसिटी को अगर u ले ले अपॉन टाइम को t ले ले, तो ये फॉर्मूला बनता है एक्सीलरेशन का। यहां पे ए जो है वो एक्सीलरेशन है, v फाइनल वेलोसिटी u इनिशियल वेलोसिटी t टाइम। अब देखिए टाइम तो सेकंड होगा, टाइम का ऐसे यूनिट सेकंड, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इनिशियल हो फाइनल हो। अब एक्सीलरेशन का अगर ऐसा यूनिट निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, तो a इज इक्वल टू वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड, ये देखिए मीटर पर सेकंड, और ये मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड, और ये अपॉन सेकंड, ये एक्सीलरेशन बराबर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका ऐसा यूनिट होगा, मीटर पर सेकंड दोनों का है और ये नीचे सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट होगा, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट नहीं होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकेंडली अगर इसको किस टाइप की क्वांटिटी है, तो यहां देखिए वेलोसिटी से रिलेटेड है, वेलोसिटी अपॉन टाइम है, एक्सीलरेशन बराबर चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो उसके अकॉर्डिंग में, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एक्सीलरेशन भी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होगा एक्सीलरेशन, क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी पर टाइम। तो जो है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी पर टाइम। तो वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो एक्सीलरेशन में यूज हो रही है, तो एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब सेकेंडली बच्चों देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म मोशन में कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक प्रॉपर जैसे 40 किलोमीटर के अकॉर्डिंग में वो कंटिन्यूअस मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में एक्सीलरेशन जीरो होगा। तो क्या बोलेंगे, जब एक्सीलरेशन मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में अगर मूव करेगा, तो उस कंडीशन में उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन टेंशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यानी प्रॉपर एक 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर के अकॉर्डिंग में जा रहा है वो, तो 40 माइनस 40 जो है वेलोसिटी, अगर समझ करिए जैसे यहाँ पे u बराबर दिया है 40 किलोमीटर, और v भी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन में, और टाइम कुछ भी हो सकता है, टाइम 10 सेकंड बोले, तो यहां पे एक्सीलरेशन अगर निकालेंगे तो देखिए 40 माइनस 40 अपॉन 10, यानी ए जो आएगा जीरो आएगा। तो उस कंडीशन में एक्सीलरेशन जीरो होगा जब ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन then the acceleration of the object is zero। ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, टाइम जो भी लगेगा तो एक्सीलरेशन जो होगा इसका जीरो होगा। तो क्या बोलेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, किसी यूनिफॉर्म मोशन में अगर मूव कर रहा है किसी भी स्पीड से, then the acceleration of the object will be zero। उस कंडीशन में एक्सीलरेशन जो होगा उसका जीरो होगा। तो ये इसकी दो नंबर के लिए हुए एक्सेलरेशन से रिलेटेड। फर्स्ट है, ए ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ ए कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। फर्स्ट सेकंड में ए स्कूटर एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। तो दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन निकालना है। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग में देखिए सॉल्यूशन करेंगे, यहां पे फर्स्ट के अकॉर्डिंग में देखिए वैल्यू क्या दी है, कार फ्रॉम द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, ए ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ ए कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड। तो
तो यहां से देखिए 25 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी यू जिसे बोलेंगे, यू जो होगा 25 मीटर पर सेकंड होगा इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी जो दी हुई है इसमें 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है, और टाइम यहां पे गिवन है 5 सेकंड देखिए। अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो जैसे एक्सेलरेशन की अभी डेफिनेशन बताई थी, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी देखिए 10 माइनस 25 अपॉन 5, यानी a आ गया ये माइनस 15 अपॉन 5, तो काट दें तो 3, यानी a जो आ गया माइनस के 3 मीटर पर सेकंड। देखिए तो ये माइनस में देखिए, तो इसको मतलब जो इसकी स्पीड जो है डिक्रीज हो रही है, डिसलेटेड मोशन इसको बोलेगा, डिसलेटेड मोशन, क्योंकि स्पीड देखिए कम हो रही है, तो ये स्लो कर रही है, तो ये डिसलेटेड होगा। एक्सीलरेटेड हो, एक्सीलरेटेड मतलब स्पीड उसकी बढ़ रही है, डिसलेटेड मतलब उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, डाउन हो रही है। तो देखिए माइनस में वैल्यू आ रही है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम लगा के फाइनल माइनस इनिशियल और वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये फर्स्ट का सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरह से वैल्यू निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन से निकाल लेंगे। और सेकंड में देखिए इसमें दिए स्कूटर एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे देखिए वेलोसिटी जो है 36 किलोमीटर पर आवर दे रखी है इन 10 सेकंड, टाइम दिया हुआ जस्ट आफ्टर स्टार्ट, यानी रुका हुआ है, वो रुका हुआ है और स्टार्ट होते ही वो 10 सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है उसकी। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी यहां होगी 0, क्योंकि वो रुका हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। यहां पे ध्यान रखना है u इज इक्वल टू 0, क्योंकि रुका हुआ है और उसको स्टार्ट किया गया, तो आफ्टर टाइम t यानी आफ्टर 10 सेकंड बाद जो है वो उसकी वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। देखिए क्योंकि रुका हुआ स्कूटर, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 10 सेकंड में, और उसकी स्पीड जो हो जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर हो गई, 36 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे देखिए ये वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी है। अब यहां की यूनिट ऐसा यूनिट में लगाएंगे, हमको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा ये 36, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, और आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 इंटू 60, तो 60 से इसको डिवाइड किया देखिए तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, फिर 60 से डिवाइड किया तो सेकंड में। इसको सिंपलीफाई कर लें, देखिए 2 जीरो कट गया, 6 6 जा 36 और 6 6 6 कट गया, यानी v जो आ गया 10 मीटर पर सेकंड आ गया। ये चीज ध्यान रखना है कि जो है ऐसा यूनिट जो है वो ऐसा यूनिट के फॉर्म में होना चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 दी हुई है, टाइम 10 दिया हुआ है। अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी देखिए कितना है 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 10 देखिए, तो a बराबर आ गया 10 अपॉन 10 और ये कर दिया 1, यानी a जो आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो होगा इसका एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर, तो सेकंड के लिए। तो इसको चीज को ध्यान रखना है कि यूनिट जो हो वो ऐसा यूनिट में यूज करनी है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं लगानी है, कन्वर्ट करके और एक्सेलरेशन निकालना है। इसको नोट करें, इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ को डिस्कस करेंगे।